Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Krull, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ मीडियम्स हो सकते हैं, कुछ सरफेसेस हो सकती हैं या कुछ भी हो सकता है। दो अलग अलग चीज़ें हैं हमारे पास जिनके बीच में हमें एक कांटेक्ट बनाना है और उस कांटेक्ट के थ्रू जो एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे आपको दो फिगर्स दिखाई दे रही हैं, ए और बी। यहाँ पे हमारा जो बेस है, यहाँ पे ये वाला बेस वो हमने लिया है हॉरिजॉन्टल बेस जो कि सॉलिड का है। दोनों केसेस में दोनों केसेस हमारे सेम ही है, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे हमने इस सॉलिड सरफेस के ऊपर एक लिक्विड की मतलब लिक्विड डाला है। तो यहाँ पे चेंज क्या है कि यहाँ पे जो लिक्विड ड्रॉप यूज हो रही है वो स्मॉल यूज हो रही है, जिस वजह से उसने स्फेरिकल शेप ली है। और यहाँ पे जो लिक्विड ड्रॉप है वो बिग साइज की है, जिसकी वजह से उसने फ्लैट शेप ले लिया या फिर एलिप्टिकल शेप आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो सॉलिड सरफेस है। सॉलिड सरफेस के ऊपर हमने क्या किया है? लिक्विड को पॉर किया है, लिक्विड को डाला है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस बनती हैं। देखो, एक तो हमारे पास सरफेस जो है सॉलिड की वो लिक्विड के साथ कांटेक्ट में आई है, ठीक है। ये लिक्विड की ड्रॉप इस सरफेस के ऊपर है, सॉलिड सरफेस के ऊपर, सेम एज दैट इन दिस केस। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो कि जब हम इसके ऊपर हमने क्या किया, इस दो सरफेसेस को, दो अलग अलग मीडियम्स को हमने एक कांटेक्ट में रख दिया। जहां पे उनका कांटेक्ट बन रहा है वहां पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। जहां पे इन दोनों सरफेसेस का कांटेक्ट बन रहा है वहां पे हमने क्या कर दिया? एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे टेंजेंट हम ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते, अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे लिक्विड की सरफेस कांटेक्ट में नहीं आएगी टेंजेंट के। तो हमने यहाँ पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ किया है? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, उस साइड में, राइट हैंड साइड में हमने इसका टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो इस टेंजेंट से हमारे पास क्या होगी? दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में आ गई, ये वाली सॉलिड भी और लिक्विड भी। तो यहाँ पे इन कांटेक्ट की वजह से इस टेंजेंट के थ्रू जो भी एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। जो भी एंगल बनेगा इस टेंजेंट के बाद उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है उसको हम डिनोट करेंगे थीटा से। एंगल ऑफ कांटेक्ट की जो डिनोशन होती है वो होती है थीटा से। यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट हमारा क्या है? बड़ा बना है, मीन्स कि 90 डिग्री प्लस बन रहा है। और यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री से कम बन रहा है, मीन्स छोटा एंगल बन रहा है। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल। और यहाँ पे जो सेकंड वाला है, यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? एक्यूट एंगल, ठीक है। ये है हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ से हमें कुछ चीजें पता चलती हैं। देखो, जब हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट हमने बनाया था तो वहां पे मतलब कि ये क्या है? अलग होता है इंटरफेसिस के ऊपर, ठीक है। इंटरफेसिस का पेयर बन जाएगा। इंटरफेस कैसे बन रहा है? यहाँ पे देखो, सॉलिड है, लिक्विड है, लेकिन हमारा जो एटमोस्फेयर है वहां पे हमारे पास गैसेस भी प्रेजेंट है, एयर भी प्रेजेंट है। तो हमारे पास यहाँ पे तीन इंटरफेस बनेंगे। किस किस के? सॉलिड, लिक्विड और एयर की वजह से। कौन कौन सा होगा वो इंटरफेस? सॉलिड लिक्विड, सॉलिड एयर, लिक्विड एयर। ये हमारे पास तीन इंटरफेस बनेंगे। एस एस एल, एस एस ए, एस एल ए। ये है हमारे पास सरफेस टेंशन इन इंटरफेसिस की, ठीक है। हमारे पास इंटरफेस कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड एयर एंड लिक्विड एयर। तो इनके भी हाफ में हमारे पास जो सरफेस टेंशन आएगी इन इंटरफेसिस की वो हमने ले ली है एस एस एल, एस एस ए एंड एस एल ए। उसके बाद हमने क्या किया? यहाँ पे जो हमारे पास ये इंटरफेस बन गए हैं तो उनके कोरिस्पोंडिंग हमने क्या कर लिया? जैसे हमारे पास एंगल थीटा बन रहा है, हमारे पास इंटरफेस हमने डिनोट कर दिया, हमने बता दिया। हमारे पास यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, थीटा एंगल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे? इस थीटा एंगल को रिजॉल्व कर देंगे टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में।
इस थीटा एंगल को हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर देंगे। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे वो होंगे SLA कोस थीटा एंड SLA साइन थीटा। जो कोस एंगल बनता है वो जहां पे हमारा थीटा एंगल होगा उसी एक्सिस पे हमारा होता है कोस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर हमारे पास आएगा SLA कोस थीटा और इसके परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है SLA साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का कंपोनेंट आ जाएगा। तो यहाँ से अब हमने क्या कर लिया कि हमने ये ले लिया हमारा जो SLA कोस थीटा है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है। अब हमने ले लिया कि हमारे पास जो लिक्विड है वो रेस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है सॉलिड सरफेस के ऊपर। हमने ले लिया कि जो लिक्विड हमने पोर किया था सॉलिड सरफेस के ऊपर वो रेस्ट पे प्रेजेंट है। जब वो रेस्ट पे प्रेजेंट है तो वहां पे क्या होगा कि हमारे पास ये जो तीनों इंटरफेस है, इन तीनों इंटरफेस कि मतलब जो वो जहां पे मेट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे मेट करेंगे वहां पे क्या होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी वहां पे जहां पे ये तीनों इंटरफेस मेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे इट मीन्स कि वहां पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। वहां पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, 0 है। एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, यहाँ पे ओ डिनोट किया गया है। ये किस चीज को बता रहा है, ये सेंटर को नहीं बताएगा, ये बता रहा है मॉलिक्यूल है हमारे पास ओ कोई भी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे सॉलिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे इस सरफेस के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास लिक्विड के प्रेजेंट होंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हमने कोई भी मॉलिक्यूल ओ कंसिडर किया है। ठीक है, ये कोई भी मॉलिक्यूल है हमारा ओ जिसे हमने कंसीडर किया। आप इसको एज ए सेंटर लेके या फिर ओरिजिन लेके मत चलना, ये हमारा मॉलिक्यूल है। उसके बाद हमारे पास जब मॉलिक्यूल ओ जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन जब हमने बता दी कि तीनों इंटरफेस हमारे इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि अगर हमें यहाँ पे हमारा कौन सा कंपोनेंट है, यहाँ पे हमारा कौन सा कंपोनेंट है, SLA कोस थीटा, सेम यहाँ पे SLA कोस थीटा। तो यहाँ से अब हम क्या ले सकते हैं, अगर हमें SSA की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है तो SSA क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन के, जब हमारे पास ओ पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, SSA इक्वल्स टू SLA कोस थीटा प्लस SSL। ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी जब हमारे पास जो पॉइंट ओ है, मॉलिक्यूल ओ है, वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। उसके बाद हमने यहाँ से वैल्यू निकालनी है कोस थीटा की। तो कोस थीटा क्या आएगा, कोस थीटा इज इक्वल्स टू SSA माइनस SLA ओवर SLA, SSA माइनस SSL ओवर SLA। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हमने ये लिया है कि ये वाला जो वैल्यू है हमारे पास कोस थीटा की वो लेस देन 1 है। अगर हमारे पास ये जो वैल्यू है, हम यहाँ पे ये लेके चल रहे हैं कि कोस थीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है वो क्या बनेगी, ये वैल्यू बनेगी। ठीक है, तब हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। उसके बाद हमने यहाँ से क्या करना है, SSA की वैल्यू निकालनी है। SSA किसके इक्वल हो जाएगा, A इज लेस देन SSL मल्टीप्लाई ऊपर जाके प्लस SLA। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनेगी। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, SSA इज लेस देन SSL प्लस SLA। हमारे पास जो कंडीशन है वो किसकी आई है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आई है। इस कंडीशन को हमने किस बिहाफ पे लिया कि हमारे पास जो लिक्विड ड्रॉप है वो सॉलिड सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। अब इस इक्विलिब्रियम कंडीशन के बाद हमारे पास कुछ केसेस बनेंगे, अब हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये फिगर्स मैं एज इट इज रहने दूंगी क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केस 1। केस 1 क्या है हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या थी, SSA इज लेस देन SSL प्लस SLA। ये हमारे पास कंडीशन थी इक्विलिब्रियम की। तो जब हमारे पास ये कंडीशन होगी, जो इक्विलिब्रियम होगा हमारे पास, लिक्विड ड्रॉप क्या है, सॉलिड सरफेस के ऊपर प्लेस्ड होगी, ये पॉसिबिलिटी हमारे पास होगी। ये पॉसिबिलिटी कैसे होगी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे फर्दर। देखो, अब हमने ये तो कंडीशन हमने यहाँ पे ली है, इसके बिहाफ पे हमने बोल दिया कि जो सॉलिड की, जो लिक्विड की ड्रॉप है वो सॉलिड सरफेस के ऊपर है, मतलब वो पोजीशन हमारे पास, पॉसिबिलिटी वो चीज की है। अब हमने यहाँ पे ये ले लिया कि हमारे पास अगर ये वाली जो वैल्यू है,
SSL अगर ये ग्रेटर हो जाती है इस वैल्यू से, इफ SSL इज ग्रेटर देन SLA, तो उस केस में हमारे पास क्या मिलेगा, SSL वैल्यू अगर इससे ग्रेटर हो जाती है हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। मतलब SSL क्या होगा, ये वाली वैल्यू हमारे पास ग्रेटर हो चुकी है, ठीक है, ग्रेटर हो चुकी है। इट मीन्स क्या हुआ हमारे पास कि हमारे पास अगर हमने लिक्विड ड्रॉप को सरफेस के ऊपर डाला है सॉलिड की, तो उस केस में क्या होगा, जो फोर्स ऑफ कोहेजन होगा लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। जो फोर्स ऑफ कोहेजन है लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसलिए अगर हम उससे लिक्विड की ड्रॉप को सॉलिड की सरफेस के ऊपर डालेंगे तो वो सॉलिड की सरफेस को वेट नहीं करेगी, ठीक है। वो सॉलिड जो सॉलिड था हमारे पास उसकी सरफेस को वेट नहीं करेगी, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में यहाँ पे फोर्स ऑफ कोहेजन हमें मिलेगा, जिस वजह से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को टाइटली बाउंड करेंगे। और यहाँ पे हमें एक चीज और पता चलेगी कि अगर हमारे पास ये वैल्यू SSL वैल्यू हमारे पास अगर ग्रेटर हो जाती है SLA वैल्यू से, तो हमारे पास यहाँ पे जो एंगल होगा वो बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल। वहां पे हमारा जो एंगल बनेगा वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल, मींस कि हमारे पास एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर बनेगा। ये वाली कंडीशन, इस फिगर की कंडीशन हमारे पास आएगी केस 1 में। अगर हम केस 1 में अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल हमारा हो सकता है, हम मरकरी को एग्जांपल लेके चल सकते हैं, क्योंकि मरकरी क्या है, अगर हम उसको वो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मरकरी के, अपने मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा होती है कि वो जब हम उसे किसी सरफेस के ऊपर डालते हैं वो ग्लोब्यूल की फॉर्म में हमें दिखाई देता है, वो सरफेस को वेट नहीं करती है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास केस 1 का अगर हम एग्जांपल देना हो तो हम मरकरी इसका अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं। सो ये है हमारा केस 1। ऑब्ट्यूज एंगल मींस ये वाली फिगर हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं सेकंड केस की तरफ। केस सेकंड में हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, इससे उलट कंडीशन लेके चलेंगे, इससे अपोजिट कंडीशन। मीन्स कि SSA अगर ग्रेटर हो जाता है SSL प्लस SLA से, ठीक है, SSA वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमारे पास ग्रेटर हो जाती है देन SSL प्लस SLA, तब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है कि जो लिक्विड की ड्रॉप है वो सॉलिड सरफेस के ऊपर मीन्स कि वहां पे रहेगी, वो पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं रहेगी इस केस में, ठीक है। वो पॉसिबल नहीं होगा। कैसे पॉसिबल नहीं होगा अब हम देखेंगे। यहाँ पे हमें बताया कि उसमें क्या हो गए थे, जो फोर्स ऑफ कोहेजन थे लिक्विड मॉलिक्यूल्स के केस में वो ज्यादा हो गए थे, जिस वजह से क्या थी, जो लिक्विड की ड्रॉप थी वो सॉलिड सरफेस के ऊपर उसने मतलब स्टे किया था, पॉसिबिलिटी वहां पे दिखाई थी। यहाँ पे क्या होगा, इस केस में मैं आपको ओरली बता देती हूँ, यहाँ पे जो लिक्विड की ड्रॉप होगी वो स्प्रेड हो जाएगी पूरी सरफेस के ऊपर सॉलिड की, और उसकी सरफेस को पूरा वेट कर देगी। वो कैसे होगा वो देखेंगे। अब हमने यहाँ पे लिया कि हमारे पास जो ये SSA वैल्यू है वो ग्रेटर हो जाती है SLA प्लस SLA वैल्यू से, SSL प्लस SLA वैल्यू से। तो यहाँ पे हमारे पास अब कंडीशन क्या है कि पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि लिक्विड ड्रॉप सॉलिड सरफेस के ऊपर स्टे कर सके। अब हमने यहाँ पे ले लिया इफ SSL इज लेस देन SLA, कि अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू छोटी हो जाती है इस वैल्यू से, तब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो फोर्स ऑफ अडहेशन है, फोर्स ऑफ अडहेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब जिन बच्चों को फोर्स ऑफ कोहेजन या फिर फोर्स ऑफ अडहेशन के बारे में नहीं पता, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दी हुई है उस वीडियो में। फिर भी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देती हूँ कि फोर्स ऑफ कोहेजन क्या होता है। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंसेस। फोर्स ऑफ कोहेजन क्या होता है कि अपने ही सब्सटेंसेस के मोलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन दिखाना। फोर्स ऑफ अडहेशन क्या होता है कि अपने
सिर्फ अपने ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं, बल्कि आप डिफरेंट सब्सटेंसेस के, अदर सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के साथ भी अट्रैक्शन दिखा सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पे सेम सब्सटेंस, यानी कि अगर लिक्विड है तो लिक्विड के साथ ही अट्रैक्शन होगी, सॉलिड है तो सॉलिड के साथ ही होगी, गैस है तो गैस के साथ ही होगी। यहाँ पे फोर्स ऑफ एडेशन में क्या होता है कि लिक्विड की सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के साथ, सॉलिड की लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के साथ ऐसे अट्रैक्शन हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन पे क्या होगा कि हमारे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं और जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें क्या होगी, फोर्स ऑफ एडेशन हमें देखने को मिलेगी, जिस वजह से क्या होगा कि अगर हम और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एंगल हमारा क्या है, क्या हमारे पास यहाँ पे एंगल कौन सा बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। जब हमारे पास ये वाली वैल्यू लेस हो गई है SLA वैल्यू से, मतलब SLA ग्रेटर है, तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे जो एंगल मिलेगा वो होगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स कि हमारे पास जो फिगर बनेगी इस केस में वो ये वाली फिगर होगी। ऑब्ट्यूस एंगल के केस में हमारे पास फर्स्ट वाली फिगर बनाई जाएगी। अब इसको हम सिंप्लीफाई देखो आगे फर्दर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इस बिहाफ पे। अब हमने ये बोल दिया कि फोर्स ऑफ एडेशन जो है लिक्विड और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में वो स्ट्रॉन्ग होगी। मीन्स कि अगर हम लिक्विड को पोर करेंगे सॉलिड की सरफेस के ऊपर तो वो क्या करेगा, उस सॉलिड की सरफेस के ऊपर पूरी तरह से स्प्रेड हो जाएगा। उस सॉलिड की सरफेस के ऊपर लिक्विड जो है वो पूरी तरह से स्प्रेड हो जाएगा और जो सॉलिड की सरफेस है उसको पूरी तरह से वेट कर देगा। अगर आपको इसका एग्जांपल देना हो एग्जाम में, आप सोप सॉल्यूशन इसका एग्जांपल दे सकते हैं, या फिर आप लिक्विड इन डिटर्जेंट को अगर हम लिक्विड में डालते हैं तो हम वो भी इसका एग्जांपल दे सकते हैं। सोप सॉल्यूशन या फिर डिटर्जेंट को लिक्विड के बीच में, लिक्विड में ऐड करना, वो हमारे पास इसके एग्जांपल हो सकते हैं। अब ये वाला टॉपिक मैं आज पार्ट 1 यहीं तक ही करवा रही हूँ। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, कुछ डिस्कशंस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे। इस बिहाफ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इतनी जो 2 केसेस किए हैं, इन 2 केसेस के बिहाफ पे आपको क्या समझ में आया, आपने क्या कंक्लूड किया। अदरवाइज मैं आपको सेकेंड पार्ट में ज़रूर बताऊंगी कि इससे क्या कंक्लूजन निकला है। बाकी अगर आपको कुछ इसमें समझ में आया है, कुछ पता चला है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जो पार्ट 2 है आपका, इसका वो मैं रेडी करके रखूँगी और उसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा। सो ये थी मेरी आज का फर्स्ट पार्ट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।